सलामुअलैकुम फरी जर्नी में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ैनुल और इनके पापा भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो यहाँ जो है मैं उठ चुकी थी सुबह और फिर मेरे हस्बैंड को मैंने जॉब पे भेजा। उसके बाद ज़ैनुल को मैंने जल्दी से सुलाया। सुलाने के बाद मैंने सोचा जल्दी जल्दी हम काम कर लेते हैं। फिर मैंने जल्दी से सफाई कर ली थी। फिर मैंने सोचा चलें जी आज जो है मैं फटाफट से अपना चूल्हा वगैरह भी धो लेती हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ज़ैनुल सो रहा है और यहाँ मेरे सफाई हो चुकी है। फिर फटाफट से जो है मैंने अपना चूल्हा वूल्हा धोया। चूल्हा वगैरह धोने के बाद मैंने जो है ना बिल्कुल क्लीन कर दिया था अपना किचन। आप देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये जो काला है ना चूल्हे पे, ये कभी नहीं जाने वाली भाई। मैं आप लोगों को क्या मिसाल दूँ, छोड़े खैर। फिर फिर इसके बाद मैं दिखा रही थी कि देखें जी मेरा सारा काम हो चुका है। सब मैंने धो धा लिया था, पोछा वोछा लगा लिया था, सफाई हो गई थी। और देखे काम करते हुए मेरे हाथ पे ना बहुत बड़ा सा कट भी लग गया था और फिर जलन हो रही थी। बस ज़्यादा नहीं कुछ हो रहा था, बस जलन ही हो रही थी। फिर जो है ना यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और फिर ज़ैनुल जो है वो उठ गए थे, तो मैंने कहा ज़ैनुल को क्या खिलाया जाए। फटाफट से मैंगो वगैरह मैंने लिए थे। गली में ना हमारी बेचने आया था मैंगो और बनाना, तो मैंने मैंगो और बनाना दोनों ले लिए थे। यहाँ देखें मैंगो जो है ना बहुत ज़्यादा खट्टे थे, तो इस वजह से मैंने मैंगो को दूध में डाला, बारीक बारीक से काट लिया था और दूध में चीनी वगैरह डालकर मैंने रख दिया था कि ज़ैनुल जो है बाद में खा लेंगे। फिर वो नाश्ता करके ही बैठे थे साहब, तो उनके मैंने दोपहर के लिए बना के रख दिया था। अभी इस वक्त टाइम हो रहा था मेरे ख्याल में 2:30 बज रहे थे ना, तो फिर मैंने सोचा था 4 बजे तक मैं ज़ैनुल को ये खिला दूँगी। फिर यहाँ फटाफट से ज़ैनुल देखें अपने कार्टून देख रहा है। नहलाकर मैंने ज़ैनुल को बिठा दिया था, नहा धो के बैठा हुआ था, अपने कार्टून शार्टून देख रहा था। और जो है मेरा आज का मौजू है गाँव तकिए का। तो मेरी बहन का मैसेज आया था, वो गाँव तकिए के बारे में पूछ रही थी कि गाँव तकिए पे बैठना कैसा है। बच्चे जो घोड़ा बना के गाँव तकिए के साथ खेलते हैं वो क्या है। तो मैं आप लोग को ये बता रही थी कि देखिए हम बैठने के लिए ना ये फ्लोर गद्दी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होती है बैठने के लिए फ्लोर गद्दी। गाँव तकिए पे बैठना जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई बैठना नहीं चाहिए, दाने वगैरह हो जाते हैं। और कुछ कहते हैं कि सर में दर्द हो जाता है। अगर जैसे हम गाँव तकिए पे बैठ रहे हैं, फिर उस गाँव तकिए पे जैसे कोई बैठेगा ना तो उसके सर में दर्द हो जाएगा, ठीक है, इस तरह कहते हैं। और बाकी बच्चे का अगर मसला है तो देखें बच्चों को तो कुछ भी नहीं कह सकते। बच्चे जो हैं वो नासमझ होते हैं, वो किसी भी चीज़ का किसी भी तौर पर उसको ना यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए बच्चों का इसमें कोई वो नहीं है, बच्चे खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बाकी जो हम बड़े हैं हमें पता है कि भाई गाँव तकिए पे हमें बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बुरा भी समझा जाता है आजकल के कल्चर में। मतलब पहले का जो लोग थे ना वो कहते थे कि गाँव तकिए पे मत बैठो। गाँव तकिए नहीं, बाकी जो कुशन्स वगैरह है ना इन पे भी बैठने का मना करते हैं कि जिन तकियों पे लेटा जाता है उन तकियों पे बैठा नहीं जाता, ठीक है। ये एक बात होती है। मेरी बहन आप इतने दिनों से वेट कर रही थी मेरे ब्लॉग का, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे कमेंट किया, आपने कोई रिक्वेस्ट की कि ये करें। आप मुझे जो है नेक्स्ट भी बताइएगा कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग कौन से टॉपिक पे बनाऊँ, कौन से कंटेंट पे बनाऊँ, लाजमी बताइएगा। मैं लाजमी से आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। और यहाँ मैंने आपको बता दिया है गाँव तकिए का। जो आप कह रही थी कि बैठने का मसला है, तो हाँ वो बैठना मना है। बाकी कुछ लोग होते हैं जो नहीं वो करते, बैठ जाते हैं। तो देखें किसी को तो कुछ बोल नहीं सकते। मैं अपनी आपको राय ये दूंगी कि गाँव तकिए पे बैठ नहीं सकते। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को खेलने से हम रोक नहीं सकते। बच्चे जो कर रहे हैं वो करें, बाकी हम जो बड़े हैं हमें गाँव तकिए पे बैठना नहीं चाहिए। और बस बाकी यहाँ हम जा रहे थे खाना खाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि चलो तुम अपना व्लॉग ही रिकॉर्ड कर लो। मैंने कहा चलें हम बना लेते हैं व्लॉग। फिर यहाँ हम निकल गए थे खाना खाने के लिए। मेरी बहन आपने गाँव तकिए का पूछा था, मैंने आपको उसका बता दिया। और आप लॉन्ग व्लॉग कह रही थी, तो देखें इंशाल्लाह ये मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं लॉन्ग व्लॉग बनाऊँ। तो यहाँ पर जो है हम खाना खाने जा रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लिया जाए। यहाँ हम चिंची में बैठे थे, हमें जाना था अलगोसिया। फिर हम लोग उतरे चिंची से। फिर यहाँ देखें मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो जो है ना किराया दे रहे थे चिंची वाले को। फिर हम लोग फटाफट से हमने जाना था, ब्रिज से पुल पार करना था हमें, क्योंकि अलगोसिया जो है वो उस रोड पर है, हम इस रोड पर थे। हमने जल्दी जल्दी से चलना शुरू करा, हमने पकड़ी स्पीड, फटाफट से हम लोग ऊपर चढ़े। मेरे मियाँ जी को जो है मैंने पकड़ाया, इनके बाबा को। मैंने बोला भाई इसे आप पकड़ लें, मैं इसे लेकर तो जो है ब्रिज पार नहीं कर सकती। मैंने फटाफट से अपने मियाँ को ज़ैनुल को पकड़ाया। इसके बाद जो है हम लोग सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। यहाँ देखे कितना प्यारा नज़ारा है, इतनी सारी गाड़ियाँ नीचे से जा रही थी। इस तरफ से जो बैक साइड से जा रही है उनकी सारी ना रेड लाइट जल रही थी, और जो इस तरफ से जा रही है उनकी सारी येलो लाइट थी। मुझे बहुत मज़ा आता है ये सारी चीज़ें देखने में। ये देखें, और मेरा दिल हो रहा था बस मैं यहीं खड़ी हूँ, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मज़े मज़े की। बस दिल हो रहा था मैं यहीं खड़ी हो जाऊँ और यहीं जो है ना
ना अपना बिस्तर लगा के सो जाओ, इतनी मज़े की हवा थी। फिर बहरहाल हम लोग जल्दी जल्दी से स्पीड पकड़े। मियाँ ने कहा बातें कम करो, पाँव ज़्यादा चलाओ, जल्दी जल्दी पहुँचना है, फिर हमें खाना है, फिर हमें वापसी भी घर जाना है। कोई हमारे पास बाइक नहीं है जो हम बाइक से चले जाएँ, हमारे पास जो है ना चिंची का डंडा पकड़ के हमें जाना है। मैंने कहा ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। फिर फटाफट से जो है हम लोग जो है ना ये एक्सीलेटर बंद थी, हमने यहीं से फटाफट से उतर गए। फिर नहीं हम लोग रोड पर पहुँचे। मेरे मियाँ कह रहे हैं बेटा जो है ना मोबाइल है ना अपना अंदर रख लो, इज्जत से, पता नहीं होता वक्त का ना। मैंने कहा हाँ ये बात तो, सारी बुराइयाँ तो वैसे भी हमारे साथ ही हैं भाई, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए। खैर बात है तो है भाई, जो है वो है। देखें मैं आपके साथ हर एक चीज़ जो है वो शेयर करती हूँ। यहाँ हम पहुँच चुके थे अलगौसिया। मैं जो है ना पूरा रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना इतना ट्रैफिक जाम था। ये देख रहे हैं आप, इतनी सी जगह पे जो है ना गाड़ियाँ ले लेके घुस जाते हैं और फिर ना रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। फिर यहाँ हम लोग है ना निकले फटाफट से। हम लोगों ने ना अपना एक टेबल फटाफट से घेर लिया ना। यहाँ पर एक टेबल था, कुछ लोग बैठे हुए थे, वो जो है ना भाई वो साफ़ कर रहे थे। मैंने कहा शाहरुख हम जो है ना यहीं बैठ जाएंगे। इन्होंने कहा ठीक है। हमने जो है ना फटाफट से अपना टेबल घेर लिया और हम फटाक से बैठ गए, क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत रश होता है। थोड़ी सी जगह में भी ना लोग बैठ जाते हैं, उन्हें बस ये होता है कि बस बैठें, खाएं और जाएं। और जो इनका अंदर का पोर्शन है फैमिली पोर्शन, वो तो फुल भरा हुआ होता है, इतना कि बहुत गर्मी होती है वहाँ पर। यहाँ जो है ना हम अपना पानी साथ लेकर आए थे जैनुल का और हमारा। फिर यहाँ मेन्यू चेक कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैंने तो यहाँ का पुलाव ही खाना है जो बहुत फेमस है। फास्ट फूड वगैरह भी थे, मैंने कहा नहीं हमें जो है पुलाव ही खाएँगे हम तो। फिर यहाँ पर मेरे मियाँ जी बोल रहे थे देख लो और कुछ भी है, सिक बोटी, टिक्का बोटी और पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा नहीं मैंने पुलाव ही खाना है, मैं जिस नीयत से आई हूँ ना मैं वही खाऊँगी। तो फिर ना हमने पुलाव मंगा लिया था। यहाँ पर देखिए हमारा पुलाव आ चुका है, आधा किलो हमने 2 जगह मंगाया था। और जैनुल जो है मेरा बच्चा माशाल्लाह लाजमी कहिएगा, मेरा बेटा जो है ना बड़ा हो गया और खुद से खाने लग गया है। अपने हाथों से नन्हे हाथों से नन्हे से ना निवाले उठा रहा था, वो भी मैंने फटाफट से चम्मच को साइड पे किया। मैंने सोचा सबसे पहला निवाला जो है मैं अपने सब्सक्राइबर को खिलाती हूँ, कि इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। बहरहाल आप लोग खा तो सकती नहीं, चले आपके बदले का आपकी बहन खा लेंगी। फिर बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए, बहुत 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 शुक्रिया। फिर यहाँ पर हमने खाना वाना खा लिया था। मेरे मियाँ जी ने चाय मंगवा ली थी। मैंने कहा भाई चाय शाय सब पी के चलो, घर जाके जो है ना मैं कुछ भी नहीं करूँगी। बोलने लगे अच्छा भाई चलो चाय भी पी लो। मैंने कहा हाँ बस चाय वाय पियो, इसके बाद घर जाके मैं सो जाऊँगी। जो है हम लोगों ने फटाफट से ना यहाँ पर खाना वगैरह खाया, चाय वगैरह पी। फिर यहाँ पर तो हमें ना पुल वगैरह पार नहीं करना था, यहाँ हमें सामने से ही चिंची मिल जाएगा। तो हमने कहा थोड़ा सा यहाँ बैठ जाते हैं। और जो मेरे बच्चे ने यहाँ पर सब फैला दिया था, चावल वगैरह भी खेड़ दिए थे। मैंने कहा अच्छी बात नहीं है, हम लोगों ने जो खुद यहाँ पर फैलाया फटाफट से इसको भी समेट देते हैं। हमने जल्दी जल्दी से यहाँ से चावल के दाने वगैरह समेटे, फिर हम लोग निकल गए। नाविया जो है वो अपनी सैंडल्स वगैरह पहन रही थी। फिर हम लोग यहाँ पर आके खड़े हो गए कि भाई चिंची आए तो हम जाएँ। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हमें खड़ा होना पड़ा, ज़ाहिर है चिंची जो है वो नंबर वाले चलते हैं ना कि कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। फिर हम लोग वेट कर रहे थे, फटाफट से हमें हमारा चिंची मिल गया। हम लोग बैठे और फिर जो है यहाँ पर चिंची वाले ने ना आगे जाके थोड़ी देर रोक दिया था, क्योंकि पैसेंजर्स वगैरह जो हैं वो बैठते हैं तो स्टॉप पर रोकते रहते हैं चिंची वाले। फिर यहाँ पर जैनुल देखें कितने मज़े से बैठा हुआ है। लाइटिंग यहाँ की चिंची की ना ऐसी थी कि आँखों में चुभ रही थी मेरी ना, तो मैंने थोड़ा सा ना व्लॉग बनाया था चिंची में। फिर मेरे मियाँ जी ना वो गुस्सा कर रहे थे कि मोबाइल रख दो, तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर सकी और फटाफट से जो है मैंने अपना मोबाइल रख दिया। ये देखे चिंची वाले ने रोका। फिर यहाँ पर है ना मेरे मियाँ जो है वो किराया दे रहे थे, तो किराया ना इतनी सी जगह का ना 50 रुपये मांग रहा था। हम लोग जो है ना 30 रुपये में जाते हैं फोड़ के ना, तो यहाँ से मेरे मियाँ उससे लड़ रहे थे कि भाई काहे के 50 रुपये दे दूँ, 30 रुपये किराया है ये वो, तो इस तरह कह रहे थे। फिर मैंने कहा चले हम तो आगे बढ़ें। फिर इन्होंने अपने किराया जो लेना देना था इन्होंने वो किया। इसके बाद हम अपनी गली में एंटर हो गए थे, लाइट गई भी थी। तो मेरे मियाँ जी ने बोला कि तुम जो है ना घर जाओ और मैं जो है ना दूध वगैरह लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने ससुराल में ही जाके बैठ जाती हूँ, लाइट तो है नहीं, मैं अपने घर जाके क्या करूँगी। तो फिर मैं जाकर जो है ना अपने ससुराल में थोड़ी देर बैठ गई थी। फिर ना इतने में वहाँ पर जो है ना लाइट आ गई, जैनुल भी आ गए, इनके बाबा भी आ गए। फिर जैनुल वही अपनी मस्तियों में लगा पड़ा था कि क्या करना है। ये देखे कितना शोर कर रहा है, रात के ना 12 साढ़े 12 या 1 बज रहा था मेरे ख्याल में, और ये इतना शोर कर रहा था यहाँ पर ना। फिर हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर बैठे। फिर जो बच्चियाँ वगैरह हैं वो रुकी हुई थी, ज़ाहिर है बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, क्योंकि जून जुलाई की छुट्टियाँ गर्मियों की हो चुकी है। फिर यहाँ हो गया था नेक्स्ट डे, मेरी नंदे वगैरह आ रही थी हमारे घर पर। मैंने फटाफट से सफाई वगैरह कर ली, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था। यहाँ जो है ना मैं बना रही थी बिरयानी और मैं बना रही थी चिकन मैकरोनी। यहाँ पर जो है मेरे नंदोई
सबसे छोटे वाले नंदोई वो आए हुए थे। वो कह रहे थे मुझे जो है ना अंडा पराठा बना कर दे दो, तो मैंने उनके लिए अंडा वगैरह फेंट के रखा हुआ था। फिर यहाँ चावल वगैरह भी भिगो दिए थे, सारा सामान हो चुका था। फिर उन्हें खाना वगैरह दिया, चाय वगैरह दी। इसके बाद जो है ना मैंने फटाफट से अपनी बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दी। फिर यहाँ पर सब कुछ फैला हुआ था, देखिए चिकन विकन सब धो के रखी हुई है। मैंने ना 2 किलो की बिरयानी बनानी थी, तो 2 किलो मैंने चिकन मंगाई थी और 2 किलो मैंने चावल मंगवाए थे। फिर ना सब कुछ फैला हुआ था। ज़ैनुल को मैंने फटाफट से सुला दिया था। ज़ैनुल को ना पता चल जाता है जब कोई आ रहा होता है ना, तो ये मेरा खून पीना शुरू कर देता है कि मम्मा जो है ना इधर उधर ना जाए, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहे, बस इससे ये होता है। तो इसलिए जो है ना मैंने फटाफट से इसे सुला दिया। अपने बाबा के पास भी नहीं जा रहा था, और यहाँ सब कटिंग कटिंग करके रखा हुआ था, सब फैला हुआ था, देख रहे हैं। फिर यहाँ जो है मैं बिरयानी की तेल लगा रही थी, और बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। सब ने तारीफ़ करी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ने तारीफ़ करी कि भाई बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी हुई है, और मैकरोनी भी बहुत मज़े की बनी हुई है ना। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई आप लोगों को अगर रेसिपी चाहिए हो तो लाजमी बताइएगा कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ या नहीं। चलें, जब तक मैं बिरयानी की तेल लगा रही हूँ, आप कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी बहन के चैनल को सपोर्ट कर दें। इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया, इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सबको मैं दिल से शुक्रिया कहती हूँ, बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन मज़ीद अपनी बहन को सपोर्ट करें, मज़ीद अपनी बहन को जो है ना इतनी जितनी मोहब्बत दी उससे ज़्यादा मोहब्बत दें। अपने जो है फैमिली के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कज़न्स वज़न जितने लोग आप लोग के कांटेक्ट में ना सबके साथ शेयर करें कि जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, कमेंट भी लाजमी किया करें, लाइक भी लाजमी किया करें, और व्यूज़ भी लाजमी दिया करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, और उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग जो है मुझे और सपोर्ट करेंगे, अपनी बहन को आप लोग लाजमी आगे बढ़ाएंगे। और मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी जो है इतने सब्सक्राइबर हासिल कर सकूँगी, लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए बस मैं क्या कहूँ, मेरे जो ना शुक्रिया मेरा ख़त्म नहीं हो रहा। बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। फिर यहाँ जो है मैं अपनी बिरयानी की तेल लगा रही थी। मेरी नंद जो है ना बड़ी वाली, वो सबसे पहले आ गई थी ना, तो वो बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। फिर यहाँ फटाफट से मैंने अपनी तेल वगैरह लगा रही थी। तेल वगैरह लगाने के बाद जो है मैंने ऊपर देके गार्निशिंग जो है वो मैंने नींबू से की और धनिया पुदीने से की। और जो है ना बिरयानी का कलर होता है ना, वो मैं एंड में डालती हूँ, जैसे 10-15 मिनट पहले ना, वरना उसकी जो ना कड़वाहट आ जाती है, मुझे ऐसा फ़ील होता है, बाकी पता नहीं किसी का। फिर ना यहाँ मैंने फटाफट से अपनी बिरयानी को दम पे लगाया और मैकरोनी बनाना स्टार्ट कर दिए। देखें, मैकरोनी के लिए ना मुझे गाजर नहीं मिली थी, और ना तो फिर मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी वगैरह ही सिर्फ डाल दी थी, और चिकन वगैरह ना मैंने डाल दी थी ना। फिर वो भी मेरी मैकरोनी भी बन चुकी थी। और फिर मेरी नंद वगैरह ना कब से आई हुई थी, तो मैंने सोचा फटाफट से ना इन्हें चाय दे देते हैं। फिर यहाँ मैं चाय वगैरह बना रही थी, पानी नहीं आ रहा था, तो बर्तन ऐसे ही रखे हुए थे। ज़ैनुल को देखे मैंने बोलूँगी ज़ैनुल डांस करके दिखाए, ये देखें ये फटाफट से डांस करना शुरू हो जाता। माशाल्लाह लाजमी कहिएगा। फिर यहाँ जो है ना मैंने खाना लगाना था, तो मेरा खाना अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका था। मेरी जो है ना बिरयानी, ये देखें मेरी नंद जो है ना मैकरोनी निकाल रही हैं, और मैंने जो है ना सलाद वगैरह भी बना ली थी, साथ में अचार वगैरह भी रख दिया था। और फटाफट से ना यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। इसके बाद चाय का टाइम हो गया था। फिर जो है खाने के बाद हमारे यहाँ तो लाजमी से चाय पी जाती है। कोई ना अगर आप सबको पूछेंगे ना खाना खाएंगे, खाने के लिए एक वक्त में मना कर देंगे, लेकिन चाय के लिए नहीं। फिर यहाँ है ना सब चले गए थे, रात के बज रहे थे 12:30, और सब चले गए थे। इसके बाद घर की हालत देखें आप लोग कैसी हो रही है। फिर जो है ना फटाफट से मैंने सब कुछ समेटा और ज़ैनुल को भी सुला दिया। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे आप सब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।